Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. Today the topic which we are going to read is invitation. लास्ट वीडियो में हम जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो लेटर था, जिसमें हमारा बिजनेस लेटर बचा हुआ था। बट कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर हमने ये टॉपिक पढ़ लिए हैं, यानी मैंने उनको स्कूल में पढ़ा दिया था, 12th साइंस में स्पेशली मैंने पढ़ा दिया था पहले, बट आर्ट्स में नहीं पढ़ाया था। लेकिन अभी उस बिजनेस लेटर को बाद में पढ़ लेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे इनविटेशन है, जिसको हम एक्सेप्ट करना और डिक्लाइन करना हम सीखेंगे। जिसमें इनविटेशन क्या होता है देख लीजिए, वो एक बार समझ लीजिए। इनविटेशन आप समझते हैं जब कभी भी कोई व्यक्ति हमें इनवाइट करता है, निमंत्रण देता है किसी टाइप का, किसी भी फंक्शन में, तो उसी को हम इनविटेशन कहते हैं। हमारे एग्ज़ाम में 12th में ये आता है। हमारे एग्ज़ाम में जब कभी भी कोई हमें इनवाइट करता है तो उसका रिप्लाई करने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी हमें रिप्लाई करना रहता है कि भाई मैं आपके फंक्शन में आऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, अटेंड कर पाओगे आप या नहीं कर पाओगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्सेप्ट करना यानी हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ भाई मैं आऊँगा, या डिक्लाइन कर देना, मना कर देना कि भाई मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा। तो इससे रिलेटेड हमें से क्वेश्चन आता है रिप्लाई करना। इनविटेशन जो है दो टाइप का होता है, इनफॉर्मली और एक फॉर्मली, यानी इनफॉर्मली रिप्लाई हमें करना रहता है और एक फॉर्मली रिप्लाई हमें करना रहता है। तो आज हम सीखेंगे इनफॉर्मली रिप्लाई और एक्सेप्ट करना। तो हम सीखेंगे इनफॉर्मली कैसे रिप्लाई किया जाता है और एक्सेप्ट करने का एक फॉर्मेट हमने बनाया है। लास्ट जो हमने लेटर्स पढ़े थे, टॉपिक पढ़े थे, उसमें भी मैंने आपको कुछ फॉर्मेट बना के दिए थे, यानी हम उस फॉर्मेट की हेल्प से किसी भी टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। वैसे ही ये भी एक फॉर्मेट है, हमारे सामने किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए। तो देखिए इनविटेशन होते किस टाइप के हैं। कोई व्यक्ति आपको किस टाइप के फंक्शन में इनवाइट करता है, कोई शादी में इनवाइट करता है, किसी की बहन की शादी है, खुद की शादी है, कोई बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करता है, कोई टी पार्टी, डिनर पार्टी, किसी भी टाइप का इन्विटेशन हो। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं आपको समझाने के लिए, यानी हमारा लेटर तो यही है, ये इतना, फिर यहाँ पर ये पोर्शन, बट ये मैंने इसे आपको समझाने के लिए थोड़ा लिखा है। तो देखिए जैसे कोई मैरिज हो तो हमें इनवाइट किया जाता है, इंगेजमेंट हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, सेलिब्रेशन पार्टी हो, किसी भी टाइप का सेलिब्रेशन हो रहा, भाई कोई क्रिकेट मैच जीता है, कोई किसी भी टाइप का कोई सेलिब्रेशन कर सकता है किसी भी उपलक्ष्य में। न्यू ईयर पार्टी हो, उसमें कोई पार्टी दे रहा है, टी पार्टी, डिनर पार्टी, एज ए जज फॉर कंपटीशन, यानी मान लीजिए किसी स्कूल में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी कोई कंपटीशन हो रहा है, सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग, किसी भी टाइप का डिबेट, तो उसमें आपको एज ए जज इनवाइट किया गया है, तो आप उसको रिप्लाई करें कि भाई मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा एज ए जज। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओपनिंग सेरेमनी, भाई कोई व्यक्ति कोई नई दुकान खोल रहा है, नई ऑफिस खोल रहा है, कोई भी नई चीज़ कर रहा है, तो उसमें ओपनिंग सेरेमनी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सक्सेस इन लाइफ, एग्जाम और लाइफ, भाई कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है जिसने एग्जाम फाइट किया है, यानी एग्जाम में अच्छे नंबर उसके आए हैं, तो पार्टी देना चाह रहा है इसके उपलक्ष्य में। सक्सेस इन लाइफ, ये शायद आपको दिख रहा नहीं होगा, लाइफ जीवन में सफलता, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति को जो मिली है, गवर्नमेंट जो मिली है, तो उसके लिए सफलता ही अचीवमेंट है। या कोई प्लेयर है, उसको गोल्ड मेडल मिला है, यानी कोई अचीवमेंट मिलना किसी टाइप की, तो वो पार्टी आयोजित कर रहा है। गेट टुगेदर पार्टी, इसको मिलन सम्मेलन बोलते हैं, मिलन समारोह। मान लीजिए कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों बाद अपनों से मिलता है, अपने रिलेटिव से मिलता है, जानकारों से मिलता है, तो वो पार्टी आयोजित कर रहा है। मेरे कहने का मतलब हुआ, ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं बहुत सारे। चाहे कोई भी पॉइंट हो, कोई भी फंक्शन हो, कैसा भी फंक्शन हो, with the help of this format we can solve the answer a question। तो देखिए हम इस फॉर्मेट की मदद से सारे क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो समझ लेते हैं कैसे हमें करना है। हम क्या कर रहे हैं, इनविटेशन को एक्सेप्ट करना, और कौन से तरीके से, इनफॉर्मली तरीके से हम सीख रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना होता है। किसका एड्रेस लिखना होता है, खुद का एड्रेस लिखना होता है। ये हमने पीछे लेटर्स में भी पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वी हैव टू राइट सेंडर्स एड्रेस। 2 या 3 लाइनों का हमें एड्रेस मेंशन करना चाहिए, 4 लाइनों का नहीं करना चाहिए। अगर बड़ा होता है तो हमें लिखना पड़ता है। फिर हमें गैप देना 1 लाइन का। देन डेट हमें लिखनी है। डेट हमें कौन सी लिखनी है, देखिए हमें
क्वेश्चन में हमेशा बताया जाएगा कि भाई किस फंक्शन के लिए आपको रिप्लाई करना है। फंक्शन तो बताया जाएगा ना कि भाई शादी है उसके लिए रिप्लाई करो या बर्थडे है, और साथ में डेट भी बताई जाती है क्वेश्चन के अंदर ही। अगर डेट बताई गई है तो हम उस डेट से 4-5 दिन पहले की डेट यहाँ डाल देंगे, नहीं बताई गई है तो कोई भी डेट यहाँ डाल देंगे, और आगे उससे 4-5 दिन आगे की डेट डाल देंगे। तो जो भी हम जिस दिन भी फंक्शन है उससे 3-4-5 दिन पहले की डेट यहाँ पर डाल देंगे। देन वी डोंट हैव टू राइट रिसीवर्स एड्रेस। हमें रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखना है, जैसा कि हम पहले लिखते थे, जो हमने पिछले कंप्लेंट्स लेटर में लिखा था। किसी का भी एड्रेस नहीं लिखना है हमें। वी हैव टू डायरेक्टली राइट सैल्यूटेशन, हमें संबोधन लिखना है डायरेक्ट सीधा। तो डियर हम लिखेंगे, देन जिस व्यक्ति ने भी हमें इन्वाइट किया उसका हम नाम लिखेंगे। तो मैंने नाम लिख दिया है। और मान लीजिए आपके अंकल ने इन्वाइट किया है तो हम डियर अंकल लिख देंगे, डियर आंट लिख देंगे, जिस किसी ने भी इन्वाइट किया वो लिख देंगे। अब देखिए इस फॉर्मेट में जो कुछ लाइन्स हैं जो हमें रिमूव करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। जैसा सवाल होगा उसके हिसाब से हमें वो वर्ड्स या लाइन हटा देनी है। तो सबसे पहली लाइन है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रेट सक्सेस। देखिए ये लाइन, ये पहली लाइन है। ये लाइन हमें तभी रखनी है जब हमें जो भी व्यक्ति इनवाइट किया है जिसने, उसको कोई सफलता प्राप्त हुई हो। यानी वो पार्टी क्यों दे रहा है, उसको कोई अचीवमेंट मिली है इसलिए वो पार्टी दे रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सक्सेस इन एग्जाम या लाइफ। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसको 12th क्लास में 95% मार्क्स मिले या उससे ज़्यादा मिले, तो इस उपलक्ष्य में वो अपने घर पर एक पार्टी रख रहा है, टी पार्टी दे रहा है या कोई भी पार्टी दे रहा है। तो भाई उसको कोई अचीवमेंट मिली है ना, उसने सफलता प्राप्त की है ना, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में की हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में की है, चाहे किसी और में की है, उसने कोई सफलता प्राप्त की है। तो क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है कि भाई इसमें उसने सफलता प्राप्त की है या नहीं की है। जैसे मान लीजिए मैरिज है, भाई आपकी दोस्त की सिस्टर की शादी है, तो उसमें उसने इन्वाइट किया है, तो वहाँ में ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रेट सक्सेस। उसमें उसने कौन सी सफलता प्राप्त की है, कि सफलता थोड़ी प्राप्त की, शादी तो कर रहा है। तो जैसे ये है एग्जाम में सक्सेस सफलता, तो इसमें उसने सफलता प्राप्त की, तो यहाँ हम ये लाइन लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रेट सक्सेस। या फिर मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, उसको किसी गेम में गोल्ड मेडल मिला है, तो जाहिर सी बात है उसको कोई अचीवमेंट मिली है, सफलता मिली है जीवन में, तो वहाँ भी हम उसको पहले क्या करेंगे, बधाई देंगे उसकी सफलता के लिए। यानी आप समझ रहे होंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चंस में ऐसी कुछ चीज़ के लिए वो पार्टी रख रहा है जिसमें उसने कोई सफलता प्राप्त की है, तो वहाँ हम लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रेट सक्सेस। अदरवाइज वी डोंट हैव टू राइट दिस लाइन। हमें वरना ये लाइन नहीं लिखनी है अगर कोई सफलता प्राप्त उसने नहीं करी है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, कोई शादी है, कोई बर्थडे पार्टी है, मान लीजिए किसी बर्थडे पार्टी में आपको इन्वाइट किया है, तो उसमें हमें यहाँ ये लाइन नहीं लिखनी है कि भाई आपको सफलता के लिए बधाई हो, क्योंकि उसने कोई सफलता प्राप्त नहीं की है, जन्मदिन ही मना रहा है, वो सफलता नहीं है उसके लिए। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन शादी से रिलेटेड आया, किसी आपके फ्रेंड ने अपनी बहन की शादी में आपको बुलाया, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे थैंक्स से। ये थैंक्स है, ये मार्कर चल नहीं रहा था इसलिए यहाँ पर ये टीएच आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो थैंक्स लिखा हुआ है, थैंक्स अ लॉट, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, हमेशा। और अगर कोई सफलता है तो हमें यहाँ से ये लाइन भी मेंशन कर देनी है। तो मेन बॉडी हमारी यहाँ से है, थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू योर, फिर ब्लैंक रखा है। ब्लैंक का मतलब है कि जिस किसी भी फंक्शन में आपको इन्वाइट किया गया वो फंक्शन यहाँ मेंशन करना है। ये तो आपको क्वेश्चन में बताया गया होगा, हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई बताएंगे आपको कि शादी में आपको इनवाइट किया है, उसके लिए रिप्लाई करना है, या बर्थडे के लिए रिप्लाई करना है, या जो भी फंक्शन है वो तो आपको बताएंगे ना एग्जाम में, क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना। अभी हम सिस्टर का कर रहे हैं तो क्या लिख देंगे, टू इन्वाइट योर सिस्टर्स मैरिज, है ना, खुद की शादी है तो इन्वाइट टू योर मैरिज। उसने अपने बर्थडे में बुलाया तो इन्वाइट टू योर बर्थडे पार्टी। उसने टी पार्टी में बुलाया तो इनवाइट टू योर टी पार्टी, ठीक है। उसने कोई सेलिब्रेशन पार्टी में बुलाया तो इनवाइट टू योर सेलिब्रेशन पार्टी। मेरे कहने का मतलब हुआ, आपको ये तो क्वेश्चन में बताएंगे ना कि कौन सा फंक्शन के लिए आपको इनवाइट किया है, तो वही वर्ड यहाँ पर लिख देना है, वही हमारा फंक्शन यहाँ लिख देना है। समझ गए होंगे आप ये चीज़। फिर हमें डेट लिखनी है, तो डेट भी हमें मोस्टली क्वेश्चन में बताई ही जाती है कि भाई इतनी तारीख को फंक्शन है। अगर नहीं बताई गई है तो हम अपनी तरफ से कोई भी डेट लिख देंगे। डेट मैंने आपको समझाया कि ये जो डेट होगी वो फंक्शन से 3-4 दिन पहले की डेट होनी चाहिए।
तो हम कोई भी डेट यहाँ पर लिख देंगे, अगर मेंशन है तो डेट लिख देंगे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चेंज कर देंगे, अगर क्वेश्चन में डेट दी हुई है तो वो लिख देंगे यहाँ पर। फिर टाइम लिखना है, टाइम भी हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ 5 बजे आना है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, है ना, और नहीं लिखा तो हम अपनी तरफ से 7 लिख देंगे, कोई भी टाइम लिख देंगे, यहाँ पर टाइम लिखेंगे 7 PM। ऐसे जो फंक्शन है वो अक्सर शाम को ही होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने जज ये है कोई कंपटीशन में बुलाया है, तो ये ऐसे जो प्रोग्राम अक्सर दिन में होते हैं, यहाँ पर हम AM लिख देंगे, है ना। कोई स्कूल में फंक्शन है रिपब्लिक डे का या फिर इंडिपेंडेंस डे का, तो वो अक्सर दिन में मनाए जाते हैं, तो यहाँ पर हम AM कर देंगे। यानी हमें समझना है, थोड़ा सा हमारा सेंस लगा लेना है, तो यहाँ पर AM आएगा, PM आएगा। फिर यहाँ पर देखो ये ब्लैंक जो है, ये ब्लैंक हमने लिखा है प्लेस, किस जगह पर वो फंक्शन कर रहा है। जब कभी भी कोई व्यक्ति हमें इनवाइट करता है शादी में या कहीं पे, तो आपने कार्ड में देखा होगा वो जगह जरूर लिखता है कि भाई इस जगह फंक्शन है, लिखता है नहीं लिखता है। तो हमें यहाँ पर जगह लिखनी है कि भाई वो फंक्शन कहाँ आयोजित हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देना है, अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि भाई एट योर रेजिडेंस, घर पर वो खूब लोग खुद के घर पर भी फंक्शन करते हैं ना, इसलिए तो यहाँ पर लिख देंगे एट योर रेजिडेंस। घर पर नहीं कर रहा है, कहीं और कर रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है होटल ताज, होटल शालीमार या कोई भी होटल का नाम या जगह का नाम, वो जगह हमें यहाँ मेंशन कर देनी है। तो वो क्वेश्चन में मेंशन होगा, क्वेश्चन में नहीं होगा तो हम अपनी तरफ से एट योर रेजिडेंस लिख देंगे या एट होटल, कोई भी होटल का नाम लिख देंगे। फिर हमें लिखना आई एम वेरी हैप्पी टू से, भाई मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही है कि आई विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन, कि भाई निश्चित रूप से मैं निश्चित रूप से ये जो फंक्शन है वो अटेंड करूंगा, क्योंकि एक्सेप्ट कर रहे हैं ना हम अभी, तो अटेंड करूंगा। और एंड आई एम मच प्लीज टू एक्सेप्ट, ठीक है, और मुझे इसको एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। किसको? इसकी इनविटेशन को। हम यहाँ पर और भी नहीं लिख सकते थे, आई एम मच प्लीज टू एक्सेप्ट योर इनविटेशन, बट ये हमें याद रखना है कि हमारा जो रिप्लाई होना है वो विद इन 50 वर्ड्स में होना चाहिए, 50 वर्ड्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। 1 या 2 वर्ड कोई बड़ी बात नहीं, बट ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए 50। यानी हमने सपोज हमने 60 लिख दिए या 70 लिख दिए तो वो गलत हो जाएगा, हमारे मार्क्स जो है डिडक्ट होंगे डेफिनेटली। तो हमें 50 जो वर्ड्स हैं उसमें ही लिखना है। फिर हमें एक लाइन का गैप देना है और योर सिंसियरली लिखना है। ये YOURS है, कोमा हमने कहीं यूज नहीं किया, कोमा हमें कहीं यूज नहीं लेना है, और कुछ बच्चे कोमा यूज लेते हैं जो गलत होता है। तो योर्स सिंसियरली हमें लिखना है, सिंसियरली क्योंकि हमारे सभी रिलेटिव्स होते हैं, जानकार होते हैं, इसलिए हमें सिंसियरली लिखना है। और देन हमें नेम लिख देना है, जो भी ये लेटर लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कहाँ चेंज करना है कहाँ नहीं करना है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। एक तो ये लाइन चेंज करनी है, फर्स्ट लाइन, ये आप समझ गए होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई सफलता मिली है किसी को, तो हम ये लाइन मेंशन करनी है, अदरवाइज वी डोंट हैव टू मेंशन दिस लाइन। और वी हैव टू राइट हियर, क्या लिखना है यहाँ पर, फंक्शन नेम, जो भी फंक्शन है उसका नाम हमें यहाँ लिखना है। ये मैंने इसलिए ब्लैंक छोड़ा है। फिर यहाँ पर डेट लिखनी है, कोई मेंशन होगी क्वेश्चन में, वो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम हमें टाइम डाल देना है। यहाँ पर अगर मेंशन है क्वेश्चन में तो लिख देंगे, वरना अगर दिन में कोई प्रोग्राम होता है तो AM लिख देंगे, शाम को होता है तो PM लिख देंगे। यानी जैसे रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, ये अक्सर दिन में ही होते हैं ना, तो हम AM लिख देंगे। शादी वगैरह है वो अक्सर रात को होती हैं, बर्थडे वगैरह है रात को अधिकतर मनाए जाते हैं, तो यहाँ पर PM लिख देंगे। फिर एट, यहाँ पर हम जगह कहाँ पर वो फंक्शन आयोजित हो रहा है वो लिख देंगे, एट योर रेजिडेंस या एट होटल ताज या होटल शालीमार, जो भी होटल का नाम है वो यहाँ लिख देंगे। फिर आगे ये चीज़ हमें लिखनी है। दूसरी चीज़, ये जो हम इनफॉर्मली रिप्लाई करते हैं वो हमेशा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में ही करते हैं, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। वी डोंट हैव टू यूज थर्ड पर्सन, हमें कभी थर्ड पर्सन यूज नहीं करना है, ठीक है। देखिए आप अगर इस पे गौर करेंगे तो केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हमने यूज किया है, कहीं भी देख लीजिए, जैसे योर सेकंड पर्सन है, फिर योर सेकंड पर्सन है, योर सेकंड पर्सन है, फिर आई सेकंड फर्स्ट पर्सन है, फिर इसी तरह आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये सभी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, यही हमें यूज करना है। इट्स मीन वी हैव टू ऑलवेज यूज फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन इन इनफॉर्मल रिप्लाई। और
कौन सा यूज़ नहीं करना है, थर्ड पर्सन यूज़ नहीं करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड या इनसे बाहर भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इस फॉर्मेट की हेल्प से आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और आप कमेंट्स में आप मेरे को बताएं कि कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप मेरे से पूछें, क्वेश्चंस पुटअप करें कि ये चीज़ हमें नहीं समझ में आई, दोबारा पढ़ें, या कोई नई चीज़ आपको समझनी है, या हो सकता है मैं कुछ सही तरीके से नहीं बता रहा हूँ, तो आप मेरे को आइडियाज़ दें, मेरे को आप बताएं कि कैसे हमें और आगे चलना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इनफॉर्मल इन्विटेशन को डिक्लाइन करना। आज हमने पढ़ा इनफॉर्मली एक्सेप्ट करना, नेक्स्ट में हम समझेंगे इनफॉर्मली डिक्लाइन करना। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में के लिए आप वेट करें और कमेंट करके आप बताएं। थैंक यू।